बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायतो स्कूल मंडी बहाउद्दीन से मैं हूं मज़हर दानिश। आज नई वीडियो दुरुस्त इमला के साथ। मेरे अज़ीज़ तलबा, हम चूँकि इमला लिखना सीख रहे हैं उर्दू का और दुरुस्त इमला, तो आज हमारा जो मौजू है वो है खड़ा ज़बर। ये खालिसतन अरबी इमला है। जैसे हम मुस्तफ़ा लिखते हैं तो देखिए इसमें फ़े के बाद या मारूफ यानी छोटी ये लिख के ऊपर हम जो है वो खड़ा ज़बर, इसको जो अलिफ़ का एक निशान है, अलामत है, वो लगा देते हैं तो ये बन जाता है मुस्तफ़ा। इसी तरह बाकी अरबी के जो इमला है, चूँकि अरबी पे वो आखिर में या मारूफ पे ख़त्म होता है, लेकिन ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से अलिफ़ की आवाज़ देता है, जैसे मुस्तफ़ा, ईसा, लैला। लेकिन एक बात आपको हैरत होगी कि मुस्तफ़ा से जब हम मुस्तफ़ाई बनाते हैं तो हम हमज़ा और छोटी ये का इजाफ़ा कर देते हैं। अब देखिए कि अगर छोटी ये हमज़ा और छोटी ये को हटा लिया जाए तो बाकी जो मुस्तफ़ा की शक्ल सूरत बनती है वो इस तरह से है, अलिफ़ के साथ। यानी जब हम मुस्तफ़ाई लिखते हैं तो फिर हम मुस्तफ़ा को अलिफ़ के साथ लिखते हैं। अगर हमें सिर्फ़ मुस्तफ़ा लिखने को कहा जाए तो हम ये छोटी ये और ऊपर खड़ा ज़बर लगा के इस तरह मुस्तफ़ा लिखते हैं। एक उसूल मुरतब किया गया है कि ऐसे जितने अरबी के अल्फाज हैं उनको खड़े ज़बर से नहीं बल्कि अलिफ़ के साथ लिखा जाए। हमारे यहाँ चूँकि पहले वो कातिब लोग लिखते रहे, वो इसी तरह लिखते थे। इमला बार बार इस तरह का हमारी नज़रों से गुज़रने की वजह से हमारे ज़हन में जो नक्श बना हुआ है कि अगर हम ईसा को अलिफ़ के साथ लिखेंगे तो शायद हमें कुछ गड़बड़ नज़र आए कि ये इमला दुरुस्त नहीं। हालांकि जदीद जो असूल मुरतब किए गए हैं उसके लिहाज से ये वाला इमला ही दुरुस्त है। जैसे हम ईसाई लिखते हैं, देखिए हमने ईसाई लिखा हमज़ा और छोटी ये के साथ। अब हमज़ा और छोटी ये को अगर हटा दिया जाए, बाकी जो ईसा की शक्ल सूरत बचेगी इमला की, वो बिल्कुल इस तरह से होगी। इसी तरह जब हम सिंपल लैला लिखते हैं तो हम खड़े ज़बर के साथ लिख देते हैं, इस तरह से लैला। अगर हम इसकी तरकीब बनाएं, जैसे कि एक शेर में अकबर इलाहाबादी ने लैलाए सिविल सर्विस कहा है, तो जब हम लैलाए लिखेंगे तो फिर हम इसको अलिफ़ के साथ ही लिखते हैं, ऐसे लैला। जैसे ये शेर देखिए अकबर इलाहाबादी का, नहायत खूबसूरत है और इसमें इमला भी आपको नज़र आएगा कि शौक़े लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मजनून को इतना दौड़ाया लंगोटी कर दिया पतलून को। अब इसमें जो लैलाए सिविल सर्विस जो एक तरकीब है, इसमें अगर आप लैला को लिखा हुआ देखें तो ये अलिफ़ के साथ है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ तलबा, हम उर्दू में बाज़ औक़ात उस तरह लिखते भी हैं लेकिन हमारे ज़हन में नहीं होता। बाज़ अल्फाज के जो इमला है वो दोनों तरह से हम लिख लेते हैं। जैसे हम अगर अब्दुर्रहमान लिखें तो रहमान हम इस सूरत में उमूमन लिखते हैं, लेकिन आपने कई जगहों पर ऐसे भी रहमान लिखा हुआ देखा होगा। इसी तरह अरबी में शैतान खड़े ज़बर के साथ इस तरह है, उर्दू में आपने ऐसे भी शैतान लिखा हुआ देखा होगा। इस्माइल की भी ये दोनों सूरतें आपने उर्दू में देखी होंगी, खड़े ज़बर के साथ और अलिफ़ के साथ। इसी तरह लुकमान जो है इसका इमला भी आपने दोनों तरह से देखा होगा, यानी खड़े ज़बर के साथ और अलिफ़ के साथ। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये है, जैसे ये ज़कात है और मैंने ये ज़कात उर्दू जो इमला है उसके मुताबिक ये ज़कात जो है ये दुरुस्त है। अच्छा, एक बात ये बताइए, एक मेरा सवाल है आप तलबा से और उर्दू सीखने वालों से कि दुनिया की कोई भी जो ज़ुबान है उसके जितने भी अल्फाज बनते हैं वो उसके हुरूफ़ तहज्जी से बनते हैं, यानी अल्फ़ाबेट से बनते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उर्दू में कोई इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद हो जिसके अल्फ़ाबेट जो हैं वो उसके बुनियादी अल्फ़ाबेट में शामिल ना हो। मिसाल के तौर पे ए से लेके जी तक जितने हुरूफ़ हैं उन्हीं से मिल के इंग्लिश के तमाम जो अल्फाज हैं वो बनेंगे। और इसी तरह उर्दू में बाकी ज़ुबानों में भी है। अब ये देखिए, अगर उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी यहाँ पे लिखे हूँ अलिफ़ से लेके ये तक, और कोई फ़ॉरेनर हो, कोई गैर मुल्की हो जिसने अरबी को ना पढ़ा हो, चूँकि हम अरबी
पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, तो इसलिए ये इमला जो है हमारा देखा भाला है। अगर वो पूरे का पूरा हरूफ तहज्जी उसको लिख के दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन हरूफ तहज्जी को मिला के इस तरह का जो लफ्ज़ है ज़कात वो लिखें, क्या सच बताइए वो लिख सकेंगे? क्योंकि गोल जो ते है इसका उर्दू में कोई तसव्वुर है ही नहीं है, और खड़ा ज़बर भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये तो सिर्फ़ अरबी का इमला है, चूँकि हमने हूबहू वहाँ से इसी तरह उठा लिया, और हमें अजनबी इसलिए नहीं लगता कि चूँकि अरबी हमारी मजहबी ज़ुबान है, हम हर वक्त पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो इसलिए ये ज़कात हमें अजनबी नहीं लगता। लेकिन अगर सही देखा जाए हुरूफ तहज्जी को मिला के ऐसा हम ज़कात लिखना चाहें तो हम कभी नहीं लिख सकेंगे। लिहाजा ज़कात का भी सही तलफ़्फ़ुज़ जो उर्दू में है, सही जो इमला है वो ये है। इसी तरह मेरे नाज़रीन मोहतरम, हमने बाज़ अल्फाज के इमला को तब्दील भी कर लिया हुआ है, लेकिन हम चूँकि गौर नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये लफ्ज़ देखिए हयात। अब अरबी में ज़कात की तरह हयात, जैसे ये ज़कात का इमला है, इसी तरह हयात का इमला है। लेकिन आजकल हम कभी भी हयात को ऐसे नहीं लिखते, उर्दू में हयात को ऐसे लिखते हैं। जब ने हयात और ज़कात बिल्कुल एक जैसे इमला है, एक असूल है इन दोनों अल्फाज में, तो ज़कात को लिखते वक्त हम ऐसे लिख देते हैं और हयात को लिखते वक्त हम ऐसे लिख देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि हयात की तरह ही हम ज़कात भी लिखते। इसी तरह नजात का एक ये है, जैसे हयात है, नजात है, इमला है, और ये भी इमला है नजात का। चूँकि अरबी में गोल ते का तसव्वुर है कि वो एक गोल दायरा लगाते हैं और ऊपर वो चूँकि ते दो नुक्ते दे देते हैं, तो वो असल में हे की आवाज़ भी देता है और ते की भी। इसी तरह ये निजात है। ज़कात, हयात और निजात बिल्कुल एक इमला होना चाहिए थे। इसी तरह सुलात है, ये भी ज़कात की तरह है। आपने उर्दू में बाज़ औक़ात इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। इसी तरह मिशकात है, हदीस की किताब है, और ये उर्दू में इस तरह से जो मिशकात लिखा जाएगा। तो अभी आपने देखा कि उर्दू का जो इमला है खड़ी ज़बर के साथ, अब वो तब्दील होके अलिफ में तब्दील हो रहा है। जैसे बाज़ अल्फाज तो हो चुके हैं और हमारी नज़रों से रोज़ाना गुज़रते हैं, जैसे हयात मैंने कहा, निजात मैंने कहा और सलात भी कहा, और बाकियों को भी इसी उसूल के तहत आना चाहिए। तो आइए अब हम वो अल्फाज देखते हैं चीदा चीदा, जिनका इमला जो है वो खड़े ज़बर के बजाय हम वहाँ पे अलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरी फ़हरिस्त तो यहाँ बयान नहीं कर सकता लेक्चर में, लेकिन चीदा चीदा अल्फाज मैं आपको बताता हूँ, तो इंशाअल्लाह हमारा इमला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा जी। जैसे ये अदना है, एक तरफ अरबी का इमला है और एक तरफ उर्दू का। अदना, अदना, आला यानी खड़ी ज़बर के साथ और यहाँ पे अलिफ के साथ, आला, आमा, आमा, औला, औला, ऊला, ऊला, बुशरा। जैसे हम हमारी बच्चियों के नाम भी बुशरा होते हैं, तो यहाँ पे अलिफ के साथ है बुशरा। ताला, जैसे अल्लाह ताला, तो ये अलिफ के साथ उर्दू में ताला। तकवा खड़ी ज़बर के साथ है और यहाँ पे तकवा अलिफ के साथ, तकवा। यह सुरा, तहतुस्सुरा, ये अलिफ के साथ है। हत्ता, हत्ता के जैसे हम कहते हैं, ये हत्ता अलिफ के साथ। हुस्ना, हुस्ना, खुनसा, खुनसा, दावा, दावा यानी उसने दावा किया अलिफ के साथ। सलमा, यह हम बच्चियों का नाम भी होता है अलिफ के साथ, सलमा। सलवा, जैसे मनोसलवा, तो ये भी अलिफ के साथ सलवा। शूरा, जैसे मजलिसे शूरा, तो ये भी अलिफ के साथ शूरा। सुगरा, बच्चियों का नाम होता है अलिफ के साथ। तूबा, ये भी बच्चियों का नाम अमूमन हम रखते हैं तूबा या मस्जिद तूबा, तो तूबा अलिफ के साथ। तूला, तूला, यदे तूला यानी महारत। उकबा,
उर्दू में अलिफ के साथ उक़बा। उज़्मा अरबी में खड़े ज़बर के साथ और उज़्मा उर्दू में अलिफ के साथ। ईसा खड़े ज़बर के साथ और यहाँ पे अलिफ के साथ। पीछे मैंने मिसाल में इसकी वजाहत भी की थी। फतवा फतवा। कुबरा कुबरा अलिफ के साथ। किसरा किसरा उर्दू अलिफ के साथ और अरबी खड़े ज़बर के साथ। लैला लैला। माजरा माजरा भाई यहाँ देखिए खड़े ज़बर के साथ है और उर्दू में अलिफ के साथ है। क्योंकि माजरा अब हम शुरू में अलिफ के साथ देखते आए हैं और अगर यहाँ पे खड़ा ज़बर अब कोई इस तरह से माजरा लिखेगा तो हमें बड़ा अजीब लगेगा। मावा मावा। मुतबन्ना मुतबन्ना। मुसन्ना मुसन्ना। मुज्तबा मुज्तबा यानी अलिफ के साथ उर्दू और खड़े ज़बर के साथ अरबी। मुजल्ला मुजल्ला। मुद्दा मुद्दा। देखिए अगर हम मुद्दा अब ऐसे लिखेंगे तो हमें अजीब लगेगा क्योंकि हम मुद्दा को शुरू से अलिफ के साथ देखते आए हैं। मुरब्बा मुरब्बा। अब मुरब्बा भी अगर हम खड़े ज़बर के साथ लिखेंगे तो हमें अजीब लगेगा क्योंकि हम मुरब्बा हमेशा से ऐसे देखते हैं। हमारे यहाँ असल में मसला ये हुआ कि कातिब कुछ अलिफ के साथ लिख देते थे, कुछ या मारूफ के साथ लिख देते थे, खड़े ज़बर के साथ लिख देते थे। तो अब हमारा वो एक मलगूबा सा बन गया है कि कभी हम इबारत का ये असूल अपनाते हैं, कभी ये अपनाते हैं। हमें अब एक असूल पे आ जाना चाहिए ताकि हम मज़ीद जो है अपनी नई नस्ल को कंफ्यूज ना करें। मुर्तज़ा मुर्तज़ा। मुस्तस्ना मुस्तस्ना। मुसम्मा मुसम्मा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मुसफ़ा मुसफ़ा। मुज्तबा हाँ जी। मुसल्ला मुसल्ला। मुअर्रा मुअर्रा। ये मुअर्रा नज़्म मुअर्रा भी आपने पढ़ी होगी। जो अदब जानते हैं, एक नज़्म आज़ाद होती है और एक नज़्म मुअर्रा है और फिर नसरी नज़्म है। तो मुअर्रा अलिफ के साथ उर्दू में और खड़े ज़बर के साथ अरबी में। मुअल्ला मुअल्ला। मुअम्मा ये मुअम्मा चीस्ता। मुअम्मा अलिफ के साथ उर्दू में। मौला अरबी में खड़े ज़बर के साथ और मौला उर्दू में अलिफ के साथ। और हम हमेशा उर्दू में इसका इमला देखते हैं। अगर कोई अब ऐसे मौला लिखेगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये अरबी का रस्मुल ख़त है। वुस्ता वुस्ता यानी मशरक़ वुस्ता, वो हम खड़े ज़बर के साथ देखते हैं। अगर अब कोई मशरक़ वुस्ता ऐसे लिखेगा अलिफ के साथ तो हमें अजीब लगेगा। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, आज मैंने एक लिस्ट दी है, आप मज़ीद सर्च कीजिए, तलाश कीजिए लुगत में से भी, किताबों में से भी ऐसे अल्फाज जो अलिफ के साथ लिखे जा सकते हैं लेकिन हम उन्हें खड़े ज़बर के साथ लिखते हैं। इसलिए एक ही असूल अपना लीजिए। जितने भी अरबी के ऐसे अल्फाज हैं, अब चूँकि वो उर्दू में एक अरसा गुजार चुके हैं तो अब उन्हें उर्दू की तरह का हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला आप पर इल्म नाफ़े के और हम पर इल्म नाफ़े के जो है दरवाज़े खोल दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।